जी जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। आप मुझे भूल रहे हैं? हम लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी जी, बहुत दिन के बाद कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, समय ज्यादा हो गया। आजकल कहाँ हैं आप? जी, मैं तो यहाँ पर भाई साहब अंबिकापुर में ही हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, अभी एक सार्वजनिक जगह बन राजस्थान का है, एक तो शाखा लगती है। हाँ हाँ तो बाउंड्री वाल वगैरह सब बनवाना था, तो उसी में लगे हैं। थोड़ा सा थोड़ा सा करवाइए आप। जी 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 जी। तो आपके पास और फिर बात। हाँ 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 हाँ, और बाकी वही अभी अयोध्या वाला चल रहा है, जो अच्छा वाला जो है। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, और पत्रक वगैरह सब आए हैं, डोर टू डोर जाना, ये सब मिलना लोगों से। हाँ हाँ। तो ये सब चल रहा है। और बताइए आप। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन के हम आपको फीड भेजते हैं, वो आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? अभी तो नहीं आया भाई साहब, बहुत दिन से बोलता है। अच्छा। हाँ, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। अच्छा अच्छा, उसको कर लो। ठीक है ना? ये यूट्यूब चैनल है क्राइम फ्री भारत, और ये कह रही है कि 21 लक्षों के साथ अपना देश बदल जाएगा। अच्छा। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात संतोष जी अपन को समझना पड़ेगी कि यदि हम नहीं जागे तो 2029 तक भारत की 66% पॉपुलेशन वो कैंसर से या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हर घर में यदि 66% लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, तो क्या हमें ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि हमारे खुद के परिवार में किस किस को हम कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? और यदि हम कैंसर से पीड़ित से बचना चाहते हैं तो बहुत आसान उपाय है। हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, नकली दूध आदि जो हो रहा है, जो चारों तरफ हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, उससे हमें अपने लोगों को बचाना होगा। तो क्राइम फ्री भारत ने ऐसे 21 मॉडल तैयार किए हैं जिसके तहत ये देश समृद्ध हो जाएगा। तो मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि आप लोग भी चर्चा करिए और हम सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस बात की प्रार्थना करें कि इन 21 मॉडल्स के लिए, 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स जो है ना का गठन कर दिया जाए, तो हम चुनाव के पहले उसका अंकुरण करके लोगों को कुछ राहत दे पाएंगे। ये मॉडल इतना ज्यादा पावरफुल है, ये कह रहा है कि भारत सरकार की आमदनी जो है 20 गुना बढ़ जाएगी। 20 गुना। 20 गुना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना? और लोगों को जो वेतन है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा, तो सरकारी खजाने पर जो अभी जो भार आ रहा है उसका वो 50% से भी कम हो जाएगा। तो हम जो है अपने देशवासियों को टैक्स से मुक्ति दिला पाएंगे। सही बोल रहे हैं। तो यदि टैक्स से मुक्ति हो जाए तो हम और आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही हो जाता है अगर सतर्कता के कारण जो है, तो बहुत बड़ी बात है ना। और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। तो भविष्य में जब भी आपके पास पैसे की कमी होगी तो आपको कर्ज नहीं लेना होगा, आपको अपने ही बैंक से, अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप करके पैसा मिल जाएगा। तो भारत कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। अभी मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अब यदि कर्ज मुक्त भारत होगा तो कितना अच्छा होगा। अभी जो इसमें जो एक मॉडल है वो कह रहा है कि किसानों को अपने खेत पर जो भी काम करने वाले हैं उनको भुगतान नहीं देना होगा,
जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज पहुंचेगा उसका भुगतान नहीं करना होगा। उनके खेतों में जीवामृत, घन अमृत, माइक्रोब्स जो है, आपका वर्म का जो है केचुए की खाद आदि जो है पहुंचेगी और सब चीजें पहुंचेंगी, और उसका भुगतान किसानों को नहीं करना होगा, और किसानों को अपना माल जो है मंडी जाके नहीं बेचना होगा। किसान के खेत पे ही जो है क्वालिटी चेकिंग होगी, किसान के खेत पे ही पैकेजिंग होगी, वहीं से ट्रांसपोर्ट होकर वेयर हाउस या जहां पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएगा, और माल उसका किसान के खेत से बाहर निकलते ही उसे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भुगतान हो जाएगा, और वो खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। एक एमएसपी मिलने के बावजूद भी मालिक उसका किसान ही बना रहेगा। अब आप ये बताइए, उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना, हो जाएगा। अभी आप ये देखिए, हम जो लाडली बहना योजना की बात करते हैं और हम फ्री भी बांटकर जो है लोगों में निकम्मापन ला रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई लाडली बहना क्यों, लाडला भाई भी होना चाहिए, लाडले माता पिता भी होना चाहिए, और उन्हें जो है फ्रीबी की बजाय हम 10,000 रुपए की रोजगार की गारंटी देंगे। और ये 2 साल में 2025 तक जो है ना 10,000 की गारंटी होगी, और यही गारंटी बढ़कर 2027 में ये 25,000 की गारंटी हो जाएगी। तो यदि 4 लोगों को 25,000 रुपए मिला तो 1 लाख हो गया कि नहीं हो गया? है ना। तो 1 लाख मिलेगा, और 2029 में उसे क्राइम फ्री भारत के पूरे इकोसिस्टम में 50% रिबेट की पात्रता होगी। तो आप बताइए, उसे 2 लाख रुपए उसकी क्रय शक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब आप ये बताइए, जिसका 2 लाख रुपए क्रय शक्ति होगी, वो झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहना की उसको जरूरत होगी कि वो अपना अच्छा डिजाइनर घर उसको बन जाएगा उसका? बहुत बढ़िया बनाएगा। तो संतोष जी, आप जो है अपने से जुड़े लोगों को जो है जोड़ना चालू करिए। मैं आपको लिंक भेजता हूँ, और आप जो है अपने जो है ना बड़े से बड़े लोगों को मुझसे कनेक्ट करिए, और हम सब लोग मिलके माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि 21 टास्क फोर्स जो है बिना विलंब के वो जमीन पे खड़े कर दिए जाएं, जिससे इसका कुछ लाभ जो है हम लोगों को चुनाव के पहले दिखा पाए। अभी आप बताइए, यदि आप भारत को टैक्स फ्री कर देंगे, हमने इसका मॉडल दिया है कि 2025 में ये टैक्सेशन का रेट जो है वो 50% हो जाएगा। जितना अभी चार्ज हो रहा है, हर स्लैब जो है वो 50% हो जाएगा, राइट। 2026 में वो 25% रह जाएगा, 2027 में जो है वो 10% रह जाएगा, 2028 में वो मात्र 5% रह जाएगा, और 2029 में टैक्स फ्री हो जाएगा ये देश। तो आप बताइए, यदि आज जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात की घोषणा करते हैं कि हम 2029 तक जो है ना इस देश को टैक्स फ्री कर देंगे, तो माननीय नरेंद्र और ये भी कह देंगे कि सबसे गरीब और निर्धन परिवार को हम 2 लाख रुपए प्रतिमाह की क्रय शक्ति 2029 तक दे देंगे, तो आप मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी जो 303 सीटें मिली हैं वो 543 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर आपको नहीं लगता है कि हम जो बाकी जगह जो एनर्जी लगा रहे हैं, वो आधी एनर्जी तो कम से कम इन 21 लक्ष्यों पे लग जाना चाहिए? तो संतोष जी, एक बार मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने सभी कांटेक्ट लोगों से बात करिए, और हमारी जो वार्तालाप हो रही है ये भी कल तक पब्लिश होगी, तो इसे शेयर करिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, राइट। और अब जो है लोगों को जोड़ने की जो कवायद है, इसको मैं आपको अगली वार्तालाप में समझाऊंगा, ठीक है? चलिए, तो अब आपकी इजाजत से वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए।
ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।